हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ यूपी टेट 2021 के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि यूपी टेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 7 तारीख से, 7 अक्टूबर से। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, अगर आप भरना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो कितना फीस लगेगा, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है फॉर्म को, और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहती हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कि फीस क्या है। यूपी टेट अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, तो फीस क्या है। फीस के बारे में आपको बताते थे। कैटेगरी वाइज फीस यहाँ पर देखिए दिया गया एप्लीकेशन फीस। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं तो अगर आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं, ओनली पेपर वन देना चाहते हैं, या ओनली 2 यानी दूसरा जो अपर प्राइमरी वाला होता है, दोनों में से कोई एक पेपर अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए फीस है 600 रुपये, 600 लगेगा एक पेपर के लिए। और अगर दोनों ही पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो 1200 रुपये फीस है। अगर आप जनरल में हैं या ओबीसी में है तो भी ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस में कोई छूट नहीं दिया गया है। और अगर कोई SC ST कैटेगरी के तहत आते हैं तो एक पेपर अगर भरना है, चाहे प्राइमरी या चाहे तो अपर प्राइमरी, तो उसके लिए सिर्फ 400 रुपये का फीस जमा करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो 800 रुपये है फीस SC ST वालों के लिए। उसके बाद और डिफरेंट लेवल कोई पर्सन अगर है तो उसके लिए सिर्फ 100 रुपये है एक पेपर के लिए। और दोनों ही पेपर अगर देना चाह रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो 200 रुपये फीस है। ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट तो हो चुका है। लेकिन ये लास्ट डेट ज़रूर याद रखिए कि 25 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दीजिए, सही सलामत भर दीजिए। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। और उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा 17 तारीख को, और जो भी मैं आगे बता दूंगी। अभी जानते हैं सबसे पहले कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आप क्या एजुकेशन आपने प्राप्त किया तो कौन सा पेपर भर सकते हैं। मैं सारा डिटेल में आपको बता देती हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा है। यूपी टेट एलिजिबिलिटी फॉर पेपर 1 अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनमें से जो मैं बता रही हूँ कोई एक आपका होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एक होना चाहिए, एनी वन। जैसे कई सारे ऑप्शन है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन मैं बता रही हूँ कि कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपने DLED किया है, 2 साल का DLED किया है, तो भी आप प्राइमरी लेवल के लिए तैयार है, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। या फाइनल ईयर में है, अगर DLED के फाइनल ईयर में भी है, लास्ट ईयर में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं प्राइमरी के लिए। ये एक हो गया। अब दूसरा पॉइंट में क्या बताया है, आपका ग्रेजुएशन हो या और पोस्ट, और क्या होना चाहिए, BTC भी अगर कर रखा हो, ग्रेजुएशन होकर रखा, BTC भी कोर्स कर रखा है, ये भी टीचर का कोर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स हो, या तो ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स है, और नहीं तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने और उसमें 50% मार्क्स है, दोनों में से कोई तो। और साथ में क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd होना चाहिए, या BEd आपका चल भी रहा तो भी आप भर सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप चल रहा BEd तब भी भर सकते हैं आप, यानी कि यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उतने मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। किसी का मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो वो 45% मार्क्स है, तो भी उसके साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए BEd। और फिर BEd कंप्लीट है तो बहुत ही अच्छी बात है कि BEd है आपका और आपका 50% मार्क्स नहीं है, तब भी आप यूपी टेट का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि और एग्ज़ाम दे सकते हैं। 45% मार्क्स यहाँ बहुत ही खुशी की खबर है। जो भी 50% से कम भी है ग्रेजुएशन वगैरह में मार्क्स, तो भी आप भर सकते हैं, बस BEd होना चाहिए।
उसके बाद और क्या है, ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ बीटीसी इन उर्दू वगैरह जो रखा वो भी भर सकते हैं। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला भी कुछ बताया वो भी भर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए, तो यानी कि सभी लोग भर ही सकते हैं पेपर 1 के लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पेपर 2 के लिए आपका क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से एनी वन होना चाहिए जो मैं नीचे आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए कि ग्रेजुएशन हो आपका और 2 साल का क्या डीएलएड भी है अगर, या बीटीसी 2 साल का ग्रेजुएशन है, उसमें कोई 50% मार्क्स वगैरह सब कुछ नहीं बताया है, कंप्लीट हो रखा है आपका, और 2 साल का ये डीएलएड या बीटीसी है, तो भी अपर प्राइमरी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि क्लास 6 से लेके 8 तक पढ़ाने के लिए जो है सेकंड पेपर के लिए भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ये वाला है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स है, और साथ में क्या है कंप्लीट हो रखा है बीएड वगैरह या स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप भर सकते हैं सेकंड पेपर। और फाइनल ईयर में भी है तो भी आपका चलेगा, कोई भी फाइनल ईयर में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा बीएड हो या डीएलएड हो, सब फाइनल ईयर वाले सब भर सकते हैं। ठीक है, और क्या है तीसरा पॉइंट कि कंप्लीट कर लिया है 12th, मिनिमम 50% मार्क्स है। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सेकंड पेपर भरेंगे तो यहाँ पे 4 साल का ड्यूरेशन मांगा है, बीएसएड का 4 साल का होना चाहिए, या तो फिर यूजीसी, ये फाइनल ईयर में भी है तो भी आप भर सकते हैं। यानी सिर्फ 12th किया, बीएड वगैरह नहीं किया, तो ये वाला अगर कोर्स आपने किया है तो तब भी भर सकते हैं। उसके बाद क्लास 12th विथ मिनिमम 50% मांगा है, और 4 ईयर बीएलएड किया, बीएलएड कर रखा है अगर 4 साल का या फाइनल ईयर में भी है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। समझ में आया? 12th में यानी कि ग्रेजुएशन नहीं किया, 12th किया है, 12th किया, ठीक है, 50% मार्क्स है, लेकिन फिर 2 साल का कोई डीएलएड वगैरह से नहीं चलेगा, आपको 4 साल का ये करना पड़ेगा, इसीलिए बीएलएड वगैरह होना चाहिए 4 साल का अगर 12th के बेस पे भर रहे तो। ठीक है, आशा करती हूँ ये समझ में हो गया होगा। और कुछ है यहाँ पे ग्रेजुएशन में बता रहे हैं कि मिनिमम 50% हो, और साथ में क्या होना चाहिए 1 ईयर ड्यूरेशन बीएड, अगर बीएड 1 साल का भी आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन में 50% होना कंपलसरी है। यहाँ पर ये बता 1 साल का अगर बीएड है तो 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, बस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए एज लिमिट, तो कैंडिडेट देखिए जो भी आप भरना चाहते हैं तो कम से कम 18 साल का तो हो चुका हो, और हो ही जाता है वैसे भी कोर्स करते करते, डीएलएड करें या बीएड करें, और कम से मिनिमम तो 18 साल, 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा बताए, यानी 35 साल यहाँ पर दिखा रहे हैं, 35 साल जिसका उम्र हो चुका है उसके बाद का यहाँ कुछ नहीं बताया गया है यूपी टेट के लिए। और यहाँ पर बताए नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं कितनी बार भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर बताया कि कोई वो नहीं है, आप दोनों पेपर भी दे, कई बार भी दे, पिछली बार दे चुके हैं फिर भी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। यानी 18 से 35 साल का एज वाला इंसान यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अभी खुशी की बात है कि पहले तो इसकी एक बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे दिया तो उसकी जो वैल्यू थी वो 5 साल का था, और अभी तो उसका लाइफ टाइम कर दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बार अगर आप पास हो जाते हैं अच्छी तरह से तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाता है और बहुत काम आता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, उससे पहले प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा ये सारे वीडियो में आपको बना के बता दिया है, डेट वगैरह सारे वीडियो में बता दिया है कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट है वो नोट करके रख लीजिए। और सीटेट का भी मैं बताती हूँ, उसके अलावा सीटेट या यूपी टेट का जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप मेरे चैनल से हिंदी का पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें अच्छा मार्क्स आएगा। ये सारी चीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।